इस समय हम हरियाणा के जिंद में हैं, जिला हिसार नारनौल से आए हैं। तो आइए बात करते हैं सर से। हम जिला हिसार विधानसभा क्षेत्र नारनौल से आए हैं। शुभ नाम सर? मैं सत्यवान दुहन समाज से भी नारनौल। क्यों आए हैं सर आज यहाँ पे आप? है जी, क्यों आए हैं, क्या कारण? आज देखो 26 जनवरी का बड़ा ऐतिहासिक दिन आज, और अगर इस देश में शांति होती, देश और प्रदेश का हर व्यक्ति खुश होता, तो आज ऐसी नौबत नहीं आती कि 26 जनवरी को पूरे राष्ट्रीय स्तर पर ये एक किसान आंदोलन के रूप में आज जनसभा करनी पड़ती। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज पूरे प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश में, पूरे देश में बड़ी भयंकर समस्या है किसान से को लेकर। किसानी की जब बात आती है, जो किसान की फसल अनाज पैदा करता है किसान, उसका सही मूल्य केंद्र और प्रदेश सरकार दे दे, ताकि किसान, ये भारत का किसान खुशहाल हो जाए। अगर किसान खुशहाल होगा तो व्यापारी खुश होगा, व्यापारी खुशहाल होगा तो कर्मचारी खुशहाल हो जाएगा, और कर्मचारी खुशहाल हो जाएगा तो पूरे प्रदेश और देश की 36 बिरादरी की जनता खुशहाल हो जाएगी। और दूसरी बात मैं बताना चाहता हूँ, जब हरियाणा प्रदेश की बात आती है, आज केंद्र सरकार ने गेहूं के 125 रुपये क्विंटल के हिसाब से जो नॉर्मल कम से कम मूल्य निर्धारित किया है, कम से कम सब एक वो प्रयास किया है कि किसानों को संतुष्ट करने के लिए 125 रुपये प्रति क्विंटल भाव ज़्यादा देने का। लेकिन मैं केंद्र और प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूँ कि आज इतनी दयनीय स्थिति है किसान की, कम से कम 500 रुपये क्विंटल के हिसाब से गेहूं का रेट केंद्र सरकार ने बढ़ाना चाहिए था। सरकार ने किसानों की स्थिति सुधारने के लिए, किसानों को मूल्य सही मिले, इसीलिए तो सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए थे, लेकिन आप लोग उन पर नहीं माने। अब आप फिर भी कह रहे हैं कि अब क्या करे सरकार? देखिए, जब हिंदुस्तान के किसान ने देश के प्रधानमंत्री के सामने कभी ये शर्त नहीं लगाई कि हमारे तीनों कृषि कानून लागू किए जाए, जब पूरे प्रदेश के किसानों के लिए नुकसानदायक थी वो चीज़, हमने विरोध किया। देश के प्रधानमंत्री ने जबरदस्ती तीनों कानून जबरदस्ती थोपने का प्रयास किया, और आखिर में देश के प्रधानमंत्री ने ये तीनों अधिकार देश की जनता जनार्दन के आंदोलन के आगे देश के प्रधानमंत्री ने झुकना पड़ा। और रही बात आज प्रदेश में, हमारे प्रदेश में 6 जिलों में गन्ना पैदा होता है। आज सिर्फ 10 रुपये क्विंटल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भाव बढ़ाने का काम किया है। लेकिन शर्म की बात है कि जो फसल एक साल में पूरी पकती हो, पूरे वर्ष में वो खेती यूज होती है एक फसल के लिए, और उसका 10 रुपये क्विंटल भाव बढ़ता है, यही प्रदेश की सरकार के लिए शर्म की बात है। कम से कम भी 250 रुपये क्विंटल के हिसाब से ज़्यादा आज प्राइस देना चाहिए। प्रदेश सरकार ने 10 रुपया गन्ना का भाव बढ़ा के बहुत गलत काम किया है। और दूसरी बात और बताता हूँ आपको, सरकार जो है दुगनी आय देने की बात कहती किसानों को। हाँ, मैं आपकी बात मेरे समझ में आ गई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दुगनी आय आज है ना, आज बताऊँ, आज के जो हालात है पूरे देश में और हरियाणा प्रदेश में, कोई भी किसान की जमीन, चाहे उसके पास एक एकड़ है या 5 एकड़ है या 6 एकड़ है या 10 एकड़ है या 20 एकड़ है, उस किसान की टोटल जमीन बैंकों में गिरवे रखी हुई है। कोई किसान ये कह दे अपने बूते पर कि मेरे पास जमीन आज सुरक्षित है और किसी बैंक में गिरवे नहीं रखी हुई। हर किसान की जमीन गिरवे रखी हुई है, हर किसान के ऊपर कर्जा है, हर मजदूर के ऊपर कर्जा है। और तो सरकार यहाँ तक उतर आई कि एक लेटर जारी कर दिया जिसमें उसकी इनकम सर्टिफिकेट जारी किया गया है। इनकम सर्टिफिकेट में एक मजदूर की 2-2, 3-3 लाख रुपए सालाना इनकम दिखाई गई है, और वो इनकम दिखाने के बाद उसके बीपीडी कार्ड काटे जा रहे हैं, उसकी कोई सुविधा सारी वापस ली जा रही है। तो इसलिए ये सरकार ने सोच समझ के देश हित के लिए, जनता के हित के लिए काम करने चाहिए, अन्यथा आने वाला समय इस केंद्र और प्रदेश सरकार के लिए घातक सिद्ध होगा, और लोग याद करेंगे कि जो जुल्म है सरकार ने। और
बताता हूं आपको, आज पूरे प्रदेश में नए मजदूर खुश, नए व्यापारी खुश, नए किसान खुश, नए कर्मचारी खुश, हाहाकार मची हुई है। इसलिए सरकार ने जल्द से जल्द जनहित के फैसले लागू करने चाहिए और ये MSP गारंटी देनी चाहिए। गेहूं का रेट दोबारा फिर बढ़ाना चाहिए, गन्ने का रेट बढ़ाना चाहिए। बीपीएल कार्ड जो गरीब लोग, किसानों के, गरीब मजदूरों के काटे जा रहे हैं, उनको जो कंडीशन लगा के बाहर किया गया है उनको वापस शामिल किया जाए। कहती है सबका साथ सबका विकास, आपने समस्या। देखिए मैं बताता हूँ आपको, जब हमें बीजेपी को सपोर्ट किया था तब हमें महसूस हुआ था कि सरकार कुछ करेगी देश की जनता के लिए। अब मैं एक बात और जानकारी देना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के पास 16 IAS अधिकारी हैं जो उसके इर्द गिर्द बैठते हैं, जिन्होंने समाज के धरातल का कुछ पता ज्ञान नहीं है, जिन्होंने खेती बाड़ी मजदूरी का कोई ज्ञान नहीं है। सर्व IAS अधिकारी हैं और वही पॉलिसी बनाते हैं, प्रधानमंत्री की टेबल पर रखते हैं और प्रधानमंत्री बिना सोचे समझे उस टेबल पर उस पॉलिसी को पार कर देते हैं। या उसके संगठन से जुड़े हुए बीजेपी के संगठन से जो लोग हैं जिन्होंने कभी मजदूरी नहीं की, किसी ने किसानी नहीं की, ऐसे लोगों की वो बात मानकर देश के प्रति जनहित के खिलाफ फैसले लेते हैं। ये दुर्भाग्य इस देश का। सोचना चाहिए देश के प्रधानमंत्री ने और देश पर जहाँ बीजेपी की सरकार और बीजेपी के प्रदेश मुख्यमंत्रियों ने कि अगर बिल पास करे जनहित में करें, मजदूर के लिए करें, किसान के लिए करें, व्यापारी के लिए करें, कर्मचारी के लिए के 36 बिरादरी की गरीब जनता आज भारत के अंदर 74% कुछ पॉइंट पे, पूरे देश की जनता 74% कुछ पॉइंट पर गरीबी से नीचे है। शाम को खाने की नौबत पैदा हो रही है उन लोगों के लिए, उनको अच्छा भोजन नहीं मिल रहा। तो राशन तो दे रहे हैं मोदी, 2024 तक 5 किलो राशन देंगे जनता को। मोदी उसके घर से सुनो, ये मैं आपका जवाब देता हूँ। 5 किलो अगर वो आटा देता है 1 महीने में, आटा दे रहे गेहूं दे रहे, आटा दो या गेहूं दो, राशन की बात आ जाती है। आज जिस परिवार को 5 किलो आटा मिलता है वो मिलता है 12% कुछ पॉइंट तक। प्रदेश की जनता कलेक्शन करके अगर बताऊं आपको, सिर्फ 12% 6 पॉइंट लोगों को आटा मिलता है और उस परिवार में 13 सदस्य होते करके। आप बताइए, जो व्यक्ति 2 टाइम 3 टाइम खाना खाएगा तो 5 किलो आटा कितना लंबा समय चलेगा? ये दुर्भाग्य की बात है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, देश जनता जनार्दन की आवाज़ भी यही है कि आप जनहित के मुद्दे लाइए और देश और प्रदेश की जनता का भला कीजिए, अन्यथा आने वाला समय आपके लिए घातक सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूँ। हालांकि दुख की बात है, हमें 2 योजना बीजेपी को सपोर्ट किया है, लेकिन हमें ज्ञान नहीं था कि ये इतनी खतरनाक, इतनी भयंकर पार्टी है। हमारे से बड़ी गलती हुई, आज हमें एहसास हो रहा है इस बात का। जय हिंद, धन्यवाद। आप तो कहते हैं कि सरकार की आप लोग की सारी कमियां दिखती हैं, लेकिन सरकार लगातार सरकार बनाती है, भाजपा प्रदेशों में सरकार बनाती आ रही है, केंद्र में सरकार बना रही है, मैं इसका प्रदेश में सरकार बना रही है। किसान लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार नहीं बनेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई, गुजरात में बना ली। तो वो कौन से किसान थे जो सरकार खिलाफ है और सरकार साथ है, वो कौन से किसान? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। बीजेपी सरकार जिन प्रदेशों में दोबारा आई है वहां जाति का ऐसा जाहिर खोला है बीजेपी सरकार ने, सारी जातियों को जातियों में बांट दिया। किसान में तो कोई जाति नहीं है ना? नहीं, किसान में नहीं, अन्य जातियां जो बेचारे मजदूरी करते हैं, जो अपना कमा के खाते हैं, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, उन्होंने एक जमींदार, कृषक जो मजदूर है और कृषि संबंधित जो मजदूरी करते हैं, उनके अंदर ऐसी खाई पैदा करने का प्रयास किया जिसका ये लाभ उठाने का प्रयास करती है। कभी हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कभी हिंदू सिख की बात करते हैं, कभी SC BC की बात करते हैं, कभी किसी देश के प्रधानमंत्री ने कभी सोचा था कभी ऐसा? एक बताता हूँ आपको, जब पहला प्रधानमंत्री नेहरू
इस देश के प्रधानमंत्री बने उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री के समय की बात बताता हूँ आपको। देश में आर्थिक संकट खत्म बहुत ज़्यादा हो गया था और देश के अंदर अन्न का भंडारण खत्म हो चुका था, अन्न का भंडारण। और तब उस सरकार ने वहाँ के उस टाइम समय के प्रधानमंत्री ने ये कहा था किसी देश के आगे भीख नहीं मांगेंगे, हम एक दिन का व्रत महसूस कर लेंगे, व्रत रख लेंगे, अन्न छोड़ देंगे इनके लिए, किसी देश के सामने हम पैर नहीं पसारेंगे इनके लिए। इसलिए उन जो महान जो प्रधानमंत्री अन्य प्रधानमंत्री भी हैं, इस मोदी ने उसकी बात का अनुकरण करना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था हम भूखे मर जाएंगे, किसी विदेश से अन्न नहीं मंगवाएंगे। और जब अमेरिका ने भारत जब अन्न का संकट था नेहरू का टाइम मैं एक डंका बज रहा है, एक मिनट बताना चाहता हूँ आपको। जब नेहरू के समय गेहूं का संकट पैदा हो गया था भारत के अंदर, और तब अमेरिका सरकार ने कहा था भारत को कि आपको गेहूं देंगे लाल गेहूं। वो लाल गेहूं भारतीय जनता के लिए सुटेबल नहीं थी फिजिकल के रूप में, इतनी खतरनाक गेहूं थी वो। भारत सरकार ने कहा हम भूखा रह जाएंगे, आपकी अमेरिका सरकार को जवाब दिया, कड़ा जवाब कि आपकी लाल गेहूं नहीं लेंगे हम। तो इसलिए आप सोचना चाहिए देश के प्रधान और प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने। तो आप देख रहे हैं D7 तक, कैमरामैन सोनू साथ, हरियाणा, जिंद।